इलेक्शन को लेकर के कमेटी लगातार बैठक कर रही है, तमाम सुझाव लिए गए हैं। 10 राज्यों में कमेटी गई है, लोगों की राय ली गई। मेरे साथ पीपी चौधरी साहब मौजूद हैं। सर, आप लगातार मंथन कर रहे हैं, लोगों के सुझाव लिए हैं, किस तरह के सुझाव आपको मिले हैं और क्या कहेंगे? देखिए, सुझाव बहुत पॉजिटिव मिले हैं। देश की आम जनता चाहती है कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हों। देश की जनता बहुत समझती है, इस बात में अपने हितों को समझती हैं। जनता को, आम जन को पता है कि एक साथ लोकसभा विधानसभा के चुनाव होने से देश की इकोनॉमी में, भारतीय अर्थव्यवस्था में करीब 1.6% जीडीपी का इजाफा होगा, जो कि 7 लाख करोड़ से ऊपर होता है। लेकिन कमेटी ने जब भ्रमण किया, जगह जगह पूरे 10 स्टेट में हम गए, तो हमारा मानना है, जब हमने सबसे सुनवाई की तो ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि कुछ अमाउंट हम क्वांटिफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, लेकिन जो उसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है अलग अलग चुनाव होने से, जैसे एक साल में आज 5 से 6 विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, पंचायतों के चुनाव अलग, म्यूनसिपलिटी के चुनाव अलग, लोकसभा के अलग, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। वो इम्पैक्ट उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे शिक्षा के मामले में देख लीजिए, शिक्षा के मामले में कितना विद्यार्थियों को लॉस होता है। उनके टीचर्स जो हैं, कभी SIR बनाने के लिए, और कभी आप देखेंगे तो उनको वोटर लिस्ट में लगे रहते हैं, कभी सेंसस में लगे रहते हैं, कभी चुनाव कराने में लगे रहते हैं, काउंटिंग का है, उनके ट्रेनिंग का है, तो सारे उसमें लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है सरकारी स्कूल को होता है, उनमें पढ़ने वाले बच्चों को होता है। कौन किन के पढ़ते हैं? गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। तो क्या हम गरीबों के साथ नहीं हैं? हमें गरीबों के साथ होना चाहिए, हमें उन बच्चों के साथ भी होना चाहिए जो कि वो प्राइवेट स्कूल में फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आज देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, तो टीचर अपना अध्यापन करा पाएंगे। 6 महीना या 3 महीना उनका डिसरप्शन होगा, कम से कम 4.5 साल फिर वो अपने टीचिंग काम में रहेंगे। सर, आपने कहा कि पब्लिक जो है सपोर्ट में है, लेकिन जो तमाम सियासी दल हैं वो इसके विरोध में भी दिखाई दे रहे हैं। सर, उसके लिए क्या कहें, वो कब तक की रिपोर्ट जो है सर आप? देखिए, हमारे कमेटी में कोई ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कमेटी में हम बिल को एग्जामिन कर रहे हैं, हम उसके इम्पैक्ट को एग्जामिन कर रहे हैं। पूरा हम एक टीम वर्क के रूप में, मुझे इस बात की खुशी है कि सारे सदस्य हम एक टीम वर्क के रूप में, सभी अक्रॉस द पार्टी लाइन, सभी पार्टी के लोग हैं। लेकिन हमारा मानना है कि हमें नेशनल इंटरेस्ट में काम करना, हमारी कमेटी के अंदर टीम वर्क के रूप में। सर, एक बड़ा सवाल है, क्षेत्रीय मुद्दे और जो बड़े मुद्दे हैं, तमाम नेशनल लेवल पे मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, ये अगर चुनाव होता है तो वो दबेंगे, उस पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये देश की जनता को आप अंडर एस्टिमेट मत करो। देश का मतदाता बहुत अच्छा समझता है, उसको पता है मुझे विधानसभा में किसको वोट देना, लोकसभा में किसको वोट देना। क्योंकि हम कई बार सर्वे करते हैं, अंडर एस्टिमेट मतदाता को कर देते, हमारे सर्वे गलत होते हैं। तो इसीलिए आज देश की जनता समझती है किसको वोट देना, किसको नहीं देना। कांग्रेस के लोग सर आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी यहाँ पे। नहीं, कांग्रेस के लोग सब एक, मैं कह रहा हूँ, कमेटी में हम अबो पार्टी लाइन काम करते हैं। हम सारा नेशनल इंटरेस्ट को लेकर के काम करते हैं, तभी हम इस बिल को एग्जामिन करते हैं। ये कोई पार्लियामेंट नहीं है, ये इसमें सिर्फ एकेडमिक काम होता है, और हम अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। वो डिस्कशन, जो डिबेट, वो पार्लियामेंट में 29 तक हो पाएगा सर? देखिए, अभी जैसे 2028 में अगर लॉ पास होता है, अगर पार्लियामेंट पास करती है, तो उसके बाद में इमीडिएटली लागू हो जाएगा। तो बिल्कुल, जो कमेटी है उसके चेयरमैन है पीपी चौधरी साहब, क्योंकि लगातार यहाँ पे मंथन किया गया है। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साफ तौर पे कहा कि जो पब्लिक है वो चाहती है, 99% जो है वो चाहती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है वो लागू हो, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो है आर्थिक तौर पे भी जो है फ़ायदा मिलेगा, समय की बर्बादी से लोगों को बचाया जा सकेगा। एजुकेशन से लेके तमाम ऐसे विभाग हैं जो इससे प्रभावित होते हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ ही जो हमारे लोग हैं जो विदेशों में हैं, करोड़ों की संख्या में, जो इसमें शामिल नहीं हो पाते हैं या फिर आते हैं तो उनके सामने भी तमाम समस्याएं रहती हैं, उनको जो है इसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो सीधे तौर पे यानी नेशन को लेकर के जो है सबसे फर्स्ट सोचने की बात यहाँ पे की जा रही है। तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि तमाम जो सियासी दल हैं वो इसका विरोध भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ तमाम लोग जो है वो इसके पक्ष में भी हैं। बहरहाल 29 यानी लोकसभा का जो चुनाव है या उसके बाद देखना होगा क्या ये लागू हो पाता है, नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी तक 10 जो स्टेट हैं वहाँ तक ये कमेटी गई है, तमाम लोगों के सुझाव लिए गए हैं। अभी भी आगे
तमाम राज्यों में ये कमेटी जाएगी, उनकी राय लेगी और उसके बाद पूरी जो रिपोर्ट है ये संसद में रखी जाएगी और उसके बाद देखना होगा कि ये पास हो पाता है या नहीं। कैमरा मेहंदी हसन साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।